तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग बहुलक कैसे निकालेंगे। आप लोग के एग्जाम में देखिए बहुलक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को 5 नंबर दे के जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप लोग बहुलक कैसे निकालते हैं। मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा वीडियो आप लोग को यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप लोग को दिमाग में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38, 29। आप लोग के एग्जाम में हो सकता है कि जो डिजिट दिया गया है डिजिट ई ना आए कि दूसरा भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ फिर से कि आप लोग एग्जाम में एकदम 100% बना के आएंगे। आप लोग को ध्यान देना है। तो आप लोग का क्वेश्चन में क्या रहेगा, आप लोग का क्वेश्चन में जीवन काल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। यानी इसको आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग को बारंबारता जो होता है बारंबारता दिया रहेगा और आप लोग का वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले इस तरह से सेट कर लीजिए। देखिए हम लोग किस तरह सेट कर रखे हैं। जीवन काल घंटों में क्या दिया गया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। इस तरह से आप लोग को लिखना है पहले। इसके बाद क्या करना है, बारंबारता दिया गया है। बारंबारता का आप लोग को लिखना है जिस तरह दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, जो भी है लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ध्यान से एकदम देखना है, तभी आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को देखना कि बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर हम लोग का 61 है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए 61 है। 61 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग F1। क्या बोलेंगे, F1। सबसे जो बड़ा है उसको हम लोग F1 बोलेंगे। बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, सबसे जो बड़ा नंबर है। तो आप लोग देख सकते सबसे बड़ा क्या है, 61 है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे यहाँ पर कि F1 इक्वल टू हम लोग को कितना है, 61। ये आप लोग सिंपल लिख दीजिए। 61 क्या हो गया, हम लोग F1 हो गया। अब आप लोग को देखना क्या है कि F1 के ऊपर में क्या है। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं F1 है, इसके ऊपर में देखिए 52 है। F1 के ऊपर में क्या है, 52 है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल F0। तो F0 कितना है, तो आप लोग देखिए कि F0 कितना आप लोग का 52 है। सिंपल 52 लिखिए। क्लियर हो गया। फिर आप लोग को ध्यान देना यहाँ पर कि F2 क्या है। तो देखिए जो ई वाला जो F1 हो गया आप लोग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1। इतना आप लोग को यहाँ पर याद रखना है कि हम लोग का जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं F1 और उसके जो ठीक ऊपर है उसको बोलेंगे F0। उसके जो ठीक बाद है इसको बोलेंगे F2। इतना आप लोग को याद रखना। ठीक है, बीच वाला को आप लोग को सिर्फ चुनना है, इसको ई चुन लिए तो आप लोग को सब निकल जाएगा। F1 कितना हो गया, 61 हो गया। उसके ऊपर वाला यानी पहले वाला को F0 52 है। उसके बाद वाला F2 यानी कितना है, आप लोग बोलिएगा 38 है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे F2 इक्वल टू क्या हो गया, 38 हो गया। तीनों आप लोग का निकल गया, बस आप लोग का काम हो गया। अब आप लोग को ध्यान देना क्या है कि आप लोग का जो F1 है इसके सेंटर में जाइए। इसके सेंटर में जो देखिए देख रहे हैं आपको लोग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। तो देखिए बहुलक वर्ग का क्या है, ये वाला बड़ा मान है, ये वाला छोटा मान है। यानी ये वाला लोएस्ट क्लास, ये वाला हाईएस्ट क्लास है। ठीक है, ये वाला लोएस्ट क्लास है, ये वाला हाईएस्ट क्लास है। तो आप लोग को देखना है कि लोएस्ट क्लास क्या है, 60 है, यानी इसको L बोलेंगे। L को क्या बोलेंगे, लोएस्ट क्लास, इसको बोलेंगे हाईएस्ट क्लास। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे L क्या है, तो L हम लोग का 60 है। सिंपल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर L इक्वल टू कितना है, हम लोग का 60 है। सिंपल यहाँ पर लिख देंगे L। आप लोग को यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग को इस तरह से इसके ऊपर नहीं लिखना है, आप लोग साइड लिखिएगा। ठीक है, आप लोग को हम समझाने के लिए इस तरह लिख रहे हैं। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं कि आप लोग का जो L है कितना है, 60 है। तो आप लोग सिंपल 60 लिख दीजिए। L इक्वल टू हम लोग को 60 आ गया। फिर क्या करना है, आप लोग को ढूंढना है कि H। बस आप लोग को सिर्फ H ढूंढना है और कुछ ढूंढना नहीं। ठीक है, तो H क्या होता है, आप लोग को देखना है कि इसका अंतर कितना बीच में। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं कि 20-20 बढ़ रहा है। ठीक है, सब में क्या हुआ है, 20-20 बढ़ रहा है। तो आपका जो अंतर है वही आपका H होता है। तो सिंपल आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि H इक्वल टू कितना है, 20 है। अब देखिए हम लोग क्या क्या निकाल लिए, F1 निकाल लिए, F0 निकाल लिए, F2 निकाल लिए, L निकाल लिए, H निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, बहुलक का आप लोग को फॉर्मूला बताएंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो आप लोग के ऊपर ध्यान रखना कि बहुलक का फॉर्मूला होता है क्या आखिर। देखिए जो बहुलक का फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर होता है आपका, ठीक है, जो आपका बहुलक है वो बहुलक इक्वल होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0
माइनस F2, इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिएगा आप लोग, बाहर में लिखिएगा इंटू एच। ये आप लोग का बहुलक का फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो बहुलक मॉड होता है, मॉड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, देखिए आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर में लिख चुका है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं, देखिए हम लोग इसको पहले से रखे नोट करके, क्योंकि देखिए हम लोग का जो बता रहे हैं आप लोग को बोर्ड काफ़ी छोटा है, यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको पहले रखे हैं। हम क्या करेंगे, आप लोग को सिर्फ समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आप लोग का बहुलक का जो फॉर्मूला बता दिया हम कि आप लोग का बहुलक का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग देखिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब देखिए L कितना था आप लोग को याद होगा, चलिए आप लोग को फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग को L सब क्या था। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं कि L 60 था, F1 था 61, F0 था 52, F2 था 38, H था 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को जो है उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए हम लोग का L 60 था, 60 लिख दिए, प्लस किए हैं F1 कितना था, F1 61, F0 कितना था 52, 61 माइनस 52 बट्टा 2F1 2 इंटू 61 किए हैं, F1 61 था माइनस F0 कितना है, देखिए F0 आप लोग का कितना था 52 था, 52 लिखिए, माइनस F2 कितना था 38 था, 38 लिखे हैं, इंटू एच कितना है 20 है, तो 20 लिख दिए हैं। फिर लिखिए 60 प्लस 61 में से आप लोग 52 को घटाइएगा तो आपको 9 आएगा, तो 9 लिखे हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 गुना 61 को 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तब का होगा 122। आप लोग को शायद पता होगा 61 दूगुने 122 हो गया, माइनस दे दिए, माइनस कितना हो गया प्लस, तो 52 में से 38 जोड़िए कितना होगा 90 होगा, 52 × 60 = 90। ठीक है, लेकिन माइनस प्लस होता है, साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो माइनस देंगे और लिखेंगे 90 इंटू 20 था, 20 लिख देंगे। फिर 60 प्लस 9 था, देखिए 9 था, बाहर में कितना था 20 था, 20 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 9, देखिए 20 इंटू 9 कर दिए हैं, नीचे घटाएगा तब का होगा 32 लिखेंगे। फिर कितना है 60 है, 60 लिखे हैं, प्लस 9 इंटू 5। अब देखिए 9 इंटू 5 कैसे हुआ, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि 9 इंटू 5 हुआ कैसे आखिर। ठीक है, तो देखिए इस जो 20 था, 20 को हम लोग काटे हैं, किससे काटे हैं 5 से काटे हैं, तो 5 4 कितना होगा 4 से काटे। ठीक है, 4 से 4 5 20 हो गया और 4 8 32 हो गया, बराबर है 4 से काटे, 4 5 20, 4 8 32, तो 9 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 को 5 से, तो 9 5 45 हो गया, 9 5 45 होगा, वही लिखिए 9 इंटू 5, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 8 32, तो 9 इंटू 5, नीचे कितना बचा 32 बचा, 32 को काटे हैं तो 4 से काटे हैं तो 8 बचा। अब क्या हो गया 60 प्लस 9 5 45, नीचे 8 है 8 लिख दिए हैं, 60 प्लस 45 को 8 से भागा दीजिएगा, इतना होगा। जोड़ने के बाद आप लोगों के पास आंसर रहेगा 65.625 जो है आपका बहुलक आ गया। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग माध्यक बताएंगे, अगर आप लोग माध्य का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम लोग माध्यक